Now some questions of trigonometric functions, some basic question लेंगे जिसमें हम जो नॉर्मल एंगल जानते हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90 जो टेबल है उनका यूज करके जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इज द सर्कमफरेंस of a circle circumscribing an equilateral triangle is 24 pi। मीन्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसका सर्कम सर्कल दिया है और उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो आपको दिया गया है 24 पाई। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। एक और सर्कल है इंस्क्राइब्ड इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है जिसको बोलते हैं इन सर्कल। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा फिगर बना लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फिगर बनाने के लिए लेट दिस वन इज वन सर्कल। और यहाँ पर से ये एक ट्रायंगल है ABC, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बराबर। और ये जो सर्कल दिखाया है वो इसके लिए सर्कम सर्कल है और ये जो सर्कम सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस आपको दिया गया है 24 पाई। तो सर्कम सर्कल का सेंटर यहाँ पर दिखा देते हैं। ओके, और इसका जो रेडियस होगा, अब आप समझते हैं कि पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी ये तीनों ऑन सर्कल है। इसका मतलब अगर पॉइंट बी एंड सेंटर ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा सर्कम रेडियस, बराबर। सर्कम सर्कल का रेडियस इसलिए सर्कम रेडियस बोलते हैं और इसके लिए हम सिंबल यूज कर लेते हैं कैपिटल R। तो ये जो रेड कलर का सर्कल है इसका सर्कमफरेंस आपको दिया गया है 24 पाई। तो सर्कमफरेंस इज गिवन 24 पाई। अगर रेडियस R है तो सर्कमफरेंस की फॉर्मूला हो जाएगी 2 पाई R इज इक्वल टू 24 pi and therefore value of R is 12। तो हमको ये जो सर्कम सर्कल है उसका रेडियस मिल चुका है। अब इन्होंने बोला है ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके अंदर एक और सर्कल है, इसके अंदर एक और सर्कल है और वो जो सर्कल होता है इसको बोलते हैं इन सर्कल, बराबर, जो कि तीनों साइड को ये टच करेगा। तो आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इट। तीनों साइड को टच करते हुए ये है आपका इन सर्कल और इसका आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो ये जो सर्कल है ब्लू कलर का वो तीनों साइड को टच करेगा, इसको इन सर्कल बोलते हैं। और सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल दोनों का सेंटर एक ही होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर हम सेंटर से जो BC है वो हमारे लिए अभी क्या है, जो ब्लू कलर का सर्कल है उसके लिए BC टेंजेंट का काम करेगा और ये जो रेडियस है इसको हम बोल देते हैं स्मॉल r। जो इन सर्कल है उसका रेडियस मैंने स्मॉल r लिख दिया है। ये जो इन सर्कल होता है ये कैसे बनाते हैं हम, एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, एंगल बाइसेक्टर जो ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर होते हैं इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसको बोलते हैं इन सेंटर I। और फिर I को सेंटर और जो साइड है ट्राइंगल की उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आई से साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको रेडियस लेके हम जो सर्कल ड्रॉ करते हैं उसको इन सर्कल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल होता है 60 डिग्री का, बराबर। हर एक एंगल का मेजर जो होता है वो 60 डिग्री होता है।
अब यहाँ पर अगर मैं ये पॉइंट को नाम दे देता हूँ ओ, तो ये जो ओ बी है या तो बी ओ, वो आपके एंगल के बाइसेक्टर का काम करेगा। तो ये पूरा एंगल क्या है 60, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो 60 होगा। अगर ओ बी एंगल बाइसेक्टर है, ओ बी एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस पार्ट ओ बी, और यहाँ पर नाम दे देता हूं मैं डी, तो ओ बी डी 30 डिग्री हो जाएगा, बराबर। ओ बी डी वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ओ बी डी ये 30 डिग्री है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री भी हो गया, बराबर। ये 90 डिग्री है। तो ये एंगल हमें पता है 30 डिग्री। रेडियस हमें फाइंड करनी है, स्मॉल रेडियस जो स्मॉल आर है वो फाइंड करना है, कैपिटल आर का वैल्यू हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कौन सा, साइन। तो साइन 30 डिग्री, इसके लिए अपोजिट हो जाएगा आपके लिए आर, स्मॉल आर, एंड हाइपोटेनियस हो जाएगा कैपिटल आर। साइन 30 डिग्री इसका वैल्यू होता है 1/2, स्मॉल आर हमें नहीं पता है, कैपिटल आर का वैल्यू पता है 12, and so we have now value of small r, that is 6, 12/2 it is 6, and therefore area जो अंदर की तरफ सर्कल है उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, that is 36 pi. This one is answer of our question. Okay, question is, in an equilateral triangle, एक equilateral triangle है, 3 identical coins of radius 1 unit each. इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर 3 आइडेंटिकल कॉइन्स है जिनका रेडियस 1 है, हर एक का रेडियस 1, और केप्ट सो दैट दे टच ईच अदर, एक दूसरे को टच करना है, एंड ऑल्सो द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड को भी टच करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं और फिर उसके अंदर कॉइन रखने हैं। तो दिस वन इज कुछ इक्विलेटरल जैसा जैसे बना देते हैं। ओके, अब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके अंदर आपको 3 कॉइन रखने हैं जिनका रेडियस जो है वो 1 यूनिट है, और ये जो तीनों कॉइन है वो एक दूसरे को टच करेंगे और साथ में ट्रायंगल की जो साइड्स है उनको भी टच करेंगे, राइट। लाइक दिस वन, मान लो ये एक कॉइन है, अनदर कॉइन, अब ये सर्कल जैसा लग तो नहीं रहा है, बराबर, एंड अनदर साइड को भी टच करना है, तो यहाँ से कुछ ऐसे बनाने होंगे हमें, जो तो कुछ अलग सा ही शेप दिखता है। ओके, चलो, तो फिगर पे ज्यादा डेंजरस दिख रहा है, थोड़ा और अच्छा बनाने का ट्राई करूँ मैं, और इनको थोड़ा इधर लेके आते हैं। ओके, चलो कुछ हो गया है, रेडी। यस, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें जो तीनों सर्कल जो कॉइन रखे गए हैं वो हर एक कॉइन का जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। तो सपोज दिस वन इज सेंटर ऑफ फर्स्ट, दिस वन इज सेंटर ऑफ सेकेंड, बराबर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब यहाँ से जो रेडियस दिया गया है आपको हर एक कॉइन का, वो रेडियस 1 है।
तो यहाँ से मैं कुछ अगर यहाँ तक चला जाता हूँ तो ये डिस्टेंस 1 है एंड देन दिस वन, ये भी 1 ही रहेगा। ओके, अब एक और थोड़ा यहाँ से इधर तक का ये ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो है यहाँ से परपेंडिकुलर फुट लेते हैं सर्कल के सेंटर से इधर से, तो ये भी 1 रहेगा, बराबर। एंड यहाँ से भी परपेंडिकुलर फुट लेंगे तो ये परपेंडिकुलर फुट भी 1 रहेगा, और फिर इसको हम यहाँ से वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको एरिया चाहिए और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 साइड स्क्वायर, तो हमें साइड लेंथ चाहिए। तो आप कम से कम ये जो कुछ रेक्टेंगल शेप दिख रहा है वो दिखा दूं मैं आपको। देखो ये दो सर्कल के जो कॉइन थे उनके सेंटर को हमने ज्वाइन किया था, तो यहाँ पर हमें कुछ एक रेक्टेंगल दिख रहा है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये है 1 एंड अगेन 1, सो इट इज 1 + 1, 1 + 1 दैट इज 2। तो ये लेंथ यहाँ तक तो 2 है। ये जो कॉइन थे वो सभी कॉइन आइडेंटिकल है। यहाँ पर जो रेडियस है वो 1 है। अगर ये डिस्टेंस x है तो यहाँ पर भी आपको x ही मिल जाएगा। इसका मतलब अब हमारा टारगेट होना चाहिए x फाइंड करना। x फाइंड करने के लिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, इसका मतलब ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। इधर मैं नाम दे देता हूँ और फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिगर सी, सपोज दिस वन इज पॉइंट P एंड दिस वन इज पॉइंट Q, ये एंगल 30 है। ओके, अब हमारा टारगेट है BQ। ये जो लेंथ BQ है वो हमें फाइंड करनी है। ये एंगल हमें पता है, तो सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं इन ट्रायंगल PBQ tan 30 डिग्री। तो 10 मीन्स अपोजिट, दैट इज PQ, एडजेसेंट दैट इज BQ। tan 30 इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3। PQ वो आपको पता है 1, क्योंकि वो रेडियस था, साइड को टच करना था। BQ ये हो जाएगा x जो हमने सपोज किया है। इसका मतलब x का वैल्यू हो गया है √3। और अगर आपके पास x का वैल्यू है तो आपके पास साइड लेंथ आ चुका है BC, जो कि फिगर में आपको दिख रहा है। वो कितना हो जाएगा 2 + 2x, तो इट इज 2 प्लस x की वैल्यू 2√3 है। एंड नाउ एरिया, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो √3/4 साइड स्क्वायर दैट इज BC स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कॉमन 1 + √3, तो √3/4 BC स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये है 1 + √3, इसका स्क्वायर। यहाँ से 4 कैंसिल कर लेते हैं, तो √3 1 + √3 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2√3 plus √3 square is 3, so you can write √3 4 plus 2√3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मिल जाएगा 4√3 plus √3 into √3, 3 2 जा 6, 4√3 plus 6 स्क्वायर यूनिट, बराबर। जो भी आपका यूनिट है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन इज 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। 2 सर्कल है, एक का रेडियस 4 है, सेकेंड का रेडियस 1 है। टच ईच अदर एक्सटर्नली, एक दूसरे को बाहर से टच करेंगे। थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। जो 2 सर्कल एक दूसरे को आउटसाइड से टच करेंगे तो उनका जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उनके बीच का एंगल थीटा है, और आपको फाइंड करना है sin θ/2 प्लस cos θ/2 का वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले
ये एक सर्कल है बराबर, जिसका रेडियस 4 है, और एक और सर्कल है, इसका रेडियस हमें 1 सेंटीमीटर लेना है। तो दिस वन इज अनदर सर्कल जो कि एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। ओके, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर थोड़ा सेंटर बना देते हैं इनका। सो दिस वन इज सेंटर ऑफ फर्स्ट एंड सेंटर ऑफ सेकंड, ये दोनों का सेंटर है। और फिर इनका रेडियस भी बना लेते हैं। तो लेट एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये जो दिया गया है वो है 4, फर्स्ट का 4 है, और ये जो सेकंड सर्कल है इसका रेडियस 1 है। इधर नाम दे देते हैं ए, और ये पॉइंट को नाम दे देते हैं पी। ओके, अब हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोला है हमें, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये 1, राइट, 1 common tangent, and another also डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो कि इसी पॉइंट से निकलेगा। चलो ये कुछ हाथ से बना लेता हूँ मैं। ये दो कॉमन टेंजेंट है, इनको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं पी। ओके, ये जहाँ पर टच किया सर्कल को उसको बोल देते हैं क्यू। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको बोल देते हैं आर। अब यहाँ से अगर मैं क्यू एंड बी को ज्वाइन करूंगा तो ये टेंजेंट है, इसका मतलब ये एंगल 90 होगा। तो कलर चेंज कर लेते हैं, इससे और अच्छा दिखे। ये जो पी आर है वो टेंजेंट होगा, तो अगर हम ए से आर को ज्वाइन करें तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, बराबर। एंड सेकेंड थिंग, दिस वन इज रेडियस जो कि 4 दिया गया है। यहाँ से हम जो जानते हैं वो लिखते रहे। सबसे पहले ए बी, ये 4 + 1 ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर। दिस वन इज 5 सेंटीमीटर। और ये जो एंगल है यहाँ पर एक और पॉइंट दे देते हैं एस। तो आर पी एस, ये आर पी एस एंगल है, वो एंगल बिटवीन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा, वो आपको दिया गया है थीटा। बट ये जो एपी है वो एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। तो एपी अगर एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा तो ये जो एंगल है यहाँ तक, ये छोटा सा एंगल दिख रहा है, वो θ/2 होगा। ओके, अब θ/2 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, तो देखो ये लेंथ है वो रेडियस है 1 है, बी क्यू स्मॉल सर्कल का रेडियस होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो हम बी से ए आर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। बी से ए आर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, बराबर। बी से मैंने ऐसे कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, मीन्स दिस वन इज 90, तो ये भी 90 हो जाएगा। ओके, और इधर जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं सी। तो आप ये जो फिगर दिख रहा है ए आर, ए से आर का डिस्टेंस 4 है, ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर ये अपोजिट साइड इक्वल होगी, मीन्स इसका लेंथ 1 है, तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी 1, दैट इज सी आर इक्वल टू 1। और अगर सी आर 1 है, ए आर 4 है, तो ए सी भी मिल जाएगा। जो हमें काम का है वही लिख रहा हूँ मैं,
AC हो जाएगा 3, जो आप फिगर से देख सकते हैं टोटल 4 है, जिसमें से 1 माइनस करेंगे तो 3 मिल जाएगा। ओके, एंड A से B का डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है। ओके, अब ये एंगल θ/2 है। आप ये QR जो देख रहे हैं, QR एंड BC ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और ये दोनों लाइन के साथ एंगल बनाया है किसने? AP ने, θ/2। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा दिस वन CBA, ये एंगल भी कितना हो जाएगा? θ/2 हो जाएगा, बराबर। ये एंगल भी θ/2 बिकॉज दिस टू आर पैरेलल लाइन। ओके, अब जो ये ट्रायंगल ACB है, इन ट्रायंगल AC एंड B, जिसमें हमें AB का लेंथ पता है 5 सेंटीमीटर, AC का लेंथ भी पता है 3 सेंटीमीटर। अगर हम BC फाइंड कर लेते हैं, और वो कर सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। नाउ AB इज 5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, AC 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, BC स्क्वायर ये हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एंड BC स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इट मीन्स BC इक्वल टू 4। एंड सिमिलर जो ये ट्रायंगल चल रहा है इसी की बात कर रहे हैं हम। अब हम फाइंड कर लेंगे sin θ/2 प्लस cos θ/2। तो sin θ/2 के लिए अपोजिट कौन सा हो जाएगा? AC, और हाइपोटेन्यूज का काम करेगा AB, प्लस cos θ/2, तो θ/2 के लिए एडजेसेंट का काम करेगा BC, और हाइपोटेन्यूज कौन है? AB। AC का लेंथ हमने फाइंड किया है 3, हाइपोटेन्यूज 5 है, प्लस BC वो भी फाइंड किया 4, और ये है 5, तो एट लास्ट हमारा आंसर हो चुका है 7/5। दिस वन इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू साइड्स of parallelogram are 12 centimeter and 8 centimeter. If one of the interior angle is 135 degree, find the area of parallelogram. एक पैरेललोग्राम है जिसकी दो साइड की लेंथ आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। So this one is one side, then another side, तो ये है आपके लिए एक पैरेललोग्राम, और इसकी दो साइड की लेंथ ऑलरेडी दी गई है आपको 12 एंड 8। तो यहाँ पर लिख देते हैं दिस वन इज 8 एंड दिस लेंथ इज 12, और आपको एक एंगल दिया गया है 135 डिग्री। तो ये जो है ये है 135 डिग्री, बराबर, बिकॉज ऑप्टिक्स एंगल है तो ये 135 डिग्री। अब जैसे कि हम जानते हैं ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एंगल 135 है, तो डेफिनेटली ये दोनों का टोटल 180 होना चाहिए, ये दोनों का टोटल 180, इट मीन्स ये एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। ओके, नाम दे देता हूँ मैं इनको A, B एंड C, एंड देन अगर मैं ये ज्वाइन कर लूँ A एंड C, तो ये आपका एक डायगोनल हो जाएगा। यहाँ पर नाम D रख देते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो कि आपको फिगर में दिख रहे हैं। हमने दो ट्रायंगल बना लिए, आप देख सकते हैं ये ABC और ये ऊपर का है ACD। अब 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हो जाएगा हाफ, बेस तो हमारे लिए BC हो जाएगा। अब हमें चाहिए एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड के लिए हम A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने ऑन BC,
मान लो कि ये जो पॉइंट है वो डी तो नाम दिया है ना, तो इधर पी रख देते हैं यहाँ। सो फ्रॉम फिगर ये मिल जाएगा हमको बी सी इंटू ए पी। यहाँ पर से टू कट कर सकते हैं। बी सी का लेंथ ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है 12। अब हमें ए पी चाहिए, तो फॉर दैट वी यूज ट्राइंगल। एक ट्राइंगल यूज करेंगे हम, कौन सा, दिस वन, ए बी, बराबर, ये है पी से लेके बी, और ये है ए पी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल 45 है, तो यहाँ से लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी पी। हमें ए पी चाहिए, दैट इज अपोजिट, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यूज कर लेंगे साइन फंक्शन, साइन 45 डिग्री। इसके लिए अपोजिट हो जाएगा ए पी, बराबर, एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए बी साइन 45, जो कि 1/√2 होगा, इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए बी कितना है, 8 है, तो दिस वन इज 8/√2 इज इक्वल टू ए पी। तो हमने ये बी सी का तो वैल्यू रख दिया था, बराबर, बी सी का वैल्यू 12 था, और ए पी का वैल्यू कितना है, 8/√2, जिसको आप अगर इधर कट करेंगे तो 4√2 हो जाएगा, एंड सो इट इज 12 इंटू 4, 48√2, right? This one is answer. Next one is in triangle ABC। एक ट्राइंगल है, इसमें आपको दिया गया है ए बी इक्वल टू 6, एक साइड का लेंथ 6 है, अनदर साइड ए सी is given 3√6, measure of angle B is given 60 degree, and measure of angle C is given 45 degree. Question is find length of BC। BC का लेंथ आपको फाइंड करना है। ओके, तो फॉर दैट ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले। BC हमें फाइंड करना है, तो BC को ही बेस में रख देते हैं। अब ये जो फिगर हम बना रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली है ओके, चलो थोड़ा थोड़ा इधर ये BC मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ पर BC, AB का लेंथ गिवन है 6, AC का लेंथ भी गिवन है 3√6, मेजर ऑफ B, ये एंगल दिया गया है आपको 60 डिग्री, एंगल C इज ऑल्सो गिवन 45 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री, और आपको इसी का लेंथ फाइंड करना है। तो फॉर दैट सिर्फ हमें एक ही काम करना पड़ेगा, ए से हम क्या करेंगे, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे। ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं ऑन साइड बी सी, एंड सपोज इट इज डी। अब आपको ट्राइंगल दिख रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, हम बी डी को फाइंड कर लेंगे, सी डी को फाइंड कर लेंगे, और दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा बी सी। तो यहाँ पर हमें एडजेसेंट चाहिए, 6 हमारे लिए अपोजिट से हाइपोटेनियस रहेगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो कॉस फंक्शन यूज कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री बी डी अपॉन ए बी कॉस 60 1/2 बी डी, वो हमें फाइंड करना है, और ए बी का वैल्यू दिया गया है 6, तो 6/2 वो 3 हो जाएगा, ये हो गया बी डी का लेंथ, बराबर। एक और ट्राइंगल दिख रहा है हमें, ट्राइंगल ए सी डी, यहाँ पर यूज कर देंगे cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, तो एडजेसेंट हो जाएगा सी डी,
हाइपोटेनियस हो जाएगा AC cos 45 इज 1/√2। CD का वैल्यू हमें फाइंड करना है। AC दिया गया है 3√6, so it is 3√6 upon √2 is equal to CD, and therefore BC equal to BD plus CD। BD का वैल्यू है 3 प्लस ये 3√6 अपॉन √2 है, इनका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा √3। ओके, √2 अपॉन √6 वो √3 हो जाएगा। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड नेक्स्ट वन इज इन triangle ABC angle C is of 90 degree, then prove tan A plus tan B is equal to C square upon AB, C square upon AB। और इसमें ये ABC क्या है, तो वह A, B and C are sides, मतलब साइड लेंथ और sides of sides opposite to angles A, B, C respectively, ABC respectively। तो ये आपको कुछ प्रूव करना है अब यहाँ पर। ओके चलो, तो एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल दिया गया है 90 डिग्री का। तो सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, दिस वन। नाम दे देते हैं, यहाँ पर एंगल C रहेगा, इधर दे देते हैं A और यहाँ पर लिख देते हैं B। बराबर, ये ABC ट्रायंगल है। C का मेजर आपको ऑलरेडी दिया गया है 90 डिग्री, और ABC आर साइड्स अपोजिट टू एंगल ABC, मींस कैपिटल A के अपोजिट में जो साइड है उसका लेंथ A है, कैपिटल B के अपोज में है उसका लेंथ स्मॉल b, एंड C के अपोज में है उसका स्मॉल c है। ओके, और आपको प्रूव करना है tan A plus tan B। तो सबसे पहले 90 डिग्री है, अगर मेजर ऑफ C 90 डिग्री है तो डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम आएगा, और पाइथागोरस थ्योरम मतलब AB स्क्वायर हाइपोटेनियस, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमारे लिए एक रिजल्ट होगा जो हम यूज करेंगे। AB स्क्वायर मतलब कि C स्क्वायर, बिकॉज AB इज C, AC square, AC is B, so it is B square, and BC square, BC is A, so this one is A square, this one is one result। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उधर चलते हैं, लेफ्ट साइड tan A plus tan B। tan A, तो tan A अपोजिट A एडजेसेंट B, that is A by B। tan B, तो tan B के लिए अपोजिट B, तो इट इज B अपॉन A। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो मिल जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन BA, या तो AB। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका वैल्यू तो हमें पता है C स्क्वायर, बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर 1। दिस वन इज बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर 1, एंड दिस वन इज योर आंसर। बराबर, ये हमें आंसर मिल चुका है। नाउ क्वेश्चन इज अ सर्कल is inscribed in an equilateral triangle of side A, means एक सर्कल है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका साइड लेंथ A है, स्मॉल a। बराबर, फाइंड द एरिया ऑफ एनी स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल। वो सर्कल के अंदर कोई भी स्क्वायर है उसका एरिया फाइंड करना है, एनी स्क्वायर, उसका एरिया क्या होगा वो आपको बताना है। ओके, तो सबसे पहले हम एक
छोटी सी फिगर बना लेते हैं। पहले सर्कल बना लेता हूँ मैं, 7 एंड देन triangle, circle is inscribed in the triangle. Okay, और बाकी की दो साइड inscribed in, तो ये टच किया, एंड थर्ड साइड को भी टच करना है। This one is one triangle, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके अंदर एक सर्कल है, और ये जो ट्राइंगल है इसकी साइड लेंथ आपको दी गई है a। सबसे पहले इसका रेडियस फाइंड कर लेते हैं ये सर्कल का। तो ये जो सर्कल है वो इन सर्कल है, ये सर्कल इन सर्कल है, इसका सेंटर अगर मैं यहाँ पर सिंबल दे देता हूँ आई, तो ये BC एंड AB इसके टेंजेंट होंगे, और अगर मैं पॉइंट B एंड सेंटर को ज्वाइन कर लेता हूँ तो ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। अब ये एक्चुअली इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हर एक एंगल 60 डिग्री के होंगे। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये एंगल बाइसेक्टर है, देयरफॉर ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब आई से अगर हम परपेंडिकुलर फुट ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर फुट ऑन BC, जो कि BC टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होगा, और ये इन सर्कल है तो ये आपके लिए हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल, अगर ये पॉइंट डी लिख देते हैं तो। अब यहाँ से हमें ऑलरेडी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो BD का लेंथ भी हम लिख सकते हैं कि भाई ये BD है, BC का लेंथ A है, तो BD कितना हो जाएगा हाफ, दैट इज A/2, बराबर, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एल्टीट्यूड, मीडियन, वो सभी एक ही हो जाएंगे। सो दिस वन इज A/2 बिकॉज BC इज A। अब यहाँ पर जो ट्रायंगल दिख रहा है हमें, इन ट्रायंगल IBD हमारा टारगेट है, आर को फाइंड करना। 30 डिग्री मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, अपोजिट दैट इज आर हमें फाइंड करना है, और BD का वैल्यू अवेलेबल है तो हम 10 का यूज करेंगे। तो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री is equal to opposite, opposite means it is ID and BD। ओके, अब 10 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। ID वो हमारे लिए रेडियस का काम करेगा, एंड BD कितना है A/2। तो A/2 को अगर हम क्रॉस में ले लेते हैं तो ये मिल जाएगा A/2√3। ये हमें मिला है सर्कल का रेडियस। अब हमें सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाना है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाना है, तो वापस एक सर्कल बना देता हूं मैं। ये एक सर्कल है, इसके अंदर अब हमें स्क्वायर बनाना है। ओके, दिस वन इज स्क्वायर इन द सर्कल। Suppose this one is point P, this one is Q, this one is R and this one is S. Now square, तो ये एंगल 90 है, बराबर, सभी एंगल 90 के होंगे, ये भी 90 है। और अगर मैं ये ज्वाइन कर लूं डायगोनल QS, तो ये कहाँ से पास होगा, फ्रॉम सेंटर, बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री, तो ये डेफिनेटली QS जो होगा वो डायमीटर होगा। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा I, ये जो पॉइंट है वो सेंटर है I, इसका मतलब दिस वन इज रेडियस एंड दिस वन इज ऑल्सो रेडियस। अब यहाँ पर ये स्क्वायर है तो ये साइड भी दोनों इक्वल होगी। ओके, हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो सबसे पहले SQ स्क्वायर,
ये 90 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं एस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। अब एक और काम कर देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे सिंबल में लिखने मिले इसलिए ये x है ऐसा समझ लेते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा x, मतलब स्क्वायर की जो साइड लेंथ है उसको हम x सपोज कर लेते हैं। तो क्यू आर ये x हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, सभी साइड की लेंथ इक्वल ही होगी, ये भी x स्क्वायर हो जाएगा। एस क्यू मतलब ये हो जाएगा कितना 2r, बराबर। सो दिस वन इज 2r स्क्वायर, 2r square that is 4r square. 4r square is equal to 2x square, and therefore x square is equal to 2r square. 2, this one is your r. So r square is a square upon 12. So it is a square by 6. This one is x square and this one is area, because स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर, तो साइड हमने x लिया, इसका मतलब ये जो हमें मिला है वो एरिया ऑफ स्क्वायर है, बराबर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर बाय 6 स्क्वायर यूनिट, जो भी आपका यूनिट है उसके हिसाब से। ओके, नेक्स्ट वन इज इफ टू एंगल्स ऑफ triangle are 30 degree and 45 degree and included side, मतलब वो दोनों के बीच में जो साइड है, साइड इज √3 + 1 centimeter, then find area, of triangle, बराबर। इसका एरिया आपको फाइंड करना है। ओके, चलो, तो दिस वन इज वन ट्राइंगल ए बी सी, एक एंगल लिख देते हैं 30 डिग्री, एक और एंगल दिया गया है 45 डिग्री, और ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो लिख देते हैं, सॉरी दोनों के बीच की जो साइड है वो लेंथ दिया गया है √3 + 1। अब यहाँ से हम थोड़ा परपेंडिकुलर फुट ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए डेफिनेटली एल्टीट्यूड की लेंथ चाहिए हमें, बराबर। ये है पॉइंट डी। अब यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो दो ट्राइंगल का यूज कर लेते हैं और फटाफट से हम फाइंड कर लेंगे। तो ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी सबसे पहले हम, एडी तो हमें चाहिए, बीडी का लेंथ हमें नहीं पता है, डीसी का भी नहीं पता है, बट ये दोनों का टोटल ऑलरेडी √3 + 1 है। तो यहाँ से हम यूज कर लेंगे tan 30 डिग्री, दैट इज एडी। एडी को मैं सिंबल दे देता हूँ h, सो h अपॉन बीडी, राइट। सो tan 30 हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन बीडी, एंड देयरफॉर बीडी इज इक्वल टू √3h। एक और ट्राइंगल दिख रहा है ACD, तो इन ट्राइंगल ACD पर हम यूज करेंगे tan 45, तो tan 45 ये हो जाएगा AD, दैट इज H अपॉन CD। tan 45 is 1 H CD, therefore CD is equal to H। अब BC को हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC। BC ऑलरेडी हमें दिया गया है √3 + 1, BD का लेंथ हम लेके आए हैं √3h प्लस CD h है, so it is √3 + 1 is equal to h common √3 + 1, and therefore h equal to 1, and if h equal to 1 then
एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस BC एल्टीट्यूड AD जो कि h है 1/2 BC कितना है √3+1 और एल्टीट्यूड इसका लेंथ हमने फाइंड किया है 1 यहाँ पर यूनिट दिया गया था सेंटीमीटर तो दिस वन इज √3+1/2 centimeter square. This one is our answer.